सो हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले हफ्ते वीडियो नहीं डाल पाया यूट्यूब पे। बिकॉज थोड़ा सा कॉलेज के काम से मैं बिज़ी था, इसलिए। पर कोई ना। और अगर सीरियसली बताऊँ तो आप ट्रेड भी नहीं कर पाते थे पिछले हफ्ते। गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। 1 मिनट में 100 पिप्स 200 पिप्स की एक सिंगल कैंडल बन रही थी। सो ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था, इतना बड़ा ऐसे नहीं ले पाते थे। सो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बट ये सब एक अलग चीज़ है। मैं अपनी गलती नहीं छुपाऊंगा, या मैंने एक हफ्ता वीडियो नहीं डाली, इनकन्सिस्टेंसी हुआ। बट आई प्रॉमिस कि आगे से नहीं होगी ये चीज़। सो चलिए, अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में हम गोल्ड में और फॉरेक्स मेजर पेयर्स में क्या दिख सकते हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हम चार्ट्स पर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्ड में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो ये देखिए, गोल्ड ने बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट लगाई है डेली टाइम फ्रेम पे। और अच्छी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि और इसमें बुलिश मोमेंटम है। बट अगर आप अभी देखेंगे जो पिछला हफ्ता था हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन ही है, क्योंकि मार्केट कहीं मूव नहीं किया है। देखिए, ये कैंडल बनी, इसने इसका लो लिया, फिर इस कैंडल ने इसका हाई लिया। देन ये तो डोजी थी वेडनेसडे की। सो ट्रेडेबल नहीं था और मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। चलते हैं 4 आवर में। डेली में बुलिश है, 4 आवर में प्राइसेस बेयरिश हो रखी है और ये अच्छे लेवल से उठ रही है। ये डेली का लेवल है जहाँ से प्राइसेस उठ रही है। सो लेट्स सी क्या देख सकते हैं हम। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर आप देखें तो अभी प्राइसेस बेयरिश शिफ्ट हुई थी एंड अगेन बुलिश शिफ्ट हुई है। सो फिलहाल तो यहाँ पर है 1 आवर का। 1 आवर के हिसाब से अगर आपको बाय करना है तो ये लेवल है। मैं आपको 15 मिनट में आपको लेके चलता हूँ। 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है बाइंग का। और अगर प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज करती है तो आप यहाँ इसके रिटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। बट एसएल बहुत बड़े बन रहे हैं। 100 ही देखो, 110 पिप का ये लेवल है। ये इतना सा जो लेवल है वो 110 पिप का है। सो आप नहीं कर सकते हो वहाँ से बाय। बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो अगर 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, रिटेस्ट पे बाय कर लेना। कहाँ तक वो मैं पर बता देता हूँ सीन थोड़ा सा। इन हाइस तक के लिए कितना मिलेगा? बाप रे, 500 पिप आपको मिल जाएगी, आराम से 500 पिप मिल जाएगी। सो अब चलते हैं हम बीटीसी पर। डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम जैसे आप देख सकते हैं, ये 60,000 टच होके वापस आया है। बीटीसी उठ रहा है, एक डेली का लेवल है वहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे 4 आवर में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक लेवल है जहाँ से बीटीसी में सेलिंग आ सकती है। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली 75,000 वाला लेवल है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। एक मिनट रुको। ये जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकती है, 74,000 समथिंग। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर आप देखें तो डेली के लेवल से उठा है एंड बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। सो अगर आपको बाय करना है तो ये एक लेवल है 66,800 का, यहाँ पे आपको 50-60 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर लेना है, आप बाय कर सकते हो। सीधा उठा लेना इस लेवल तक के लिए। 800 पे आपको आराम से मिल जाएगी यहाँ से भी। वरना बेस्ट लेवल तो ये है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ नीचे से फिर लगाएंगे जहाँ से प्राइसेस उठी है, तो ये देखो, ये जो लेवल आ रहा है वो फिफ्थ के अंदर आ रहा है। ये सेकंड बीच वाला लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, ये ए प्लस लेवल होता है हमारा, जो क्योंकि इसके अंदर फिफ्थ का कन्फ्लुएंस भी आ रहा है, इसलिए वो लेवल मैंने मार्क कर रखा है। सो ये 2 लेवल है बीटीसी में बाय करने के लिए। चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के लेवल से सेल हो रहा है। डेली में चलते हैं, रुको पहले मैं आपको बताता हूँ। तो जीबीपी यूएसडी अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बुलिश मोमेंटम में है और उठ रहा है। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ उसने 4 आवर में इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है, और ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल होता है 4 आवर का।
यहाँ यहाँ से सेलिंग आ सकती है एटलीस्ट इस जोन तक के लिए। ये जो मैंने मार्क कर रखा है 100 पे नीचे आ सकता है प्राइस यहाँ से। और बाकी बड़ा टारगेट तो ये है 270 पिप्स का। सो लेट्स सी। एंड 1 आवर में हम चलते हैं। 1 आवर में अगर आप चलेंगे तो ये डेली का लेवल है जहाँ पे आपको 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, जो कि मिला है यहाँ पे। इसके ऊपर क्लोजिंग आई है 1 आवर में। सो बट ये सेलिंग का लेवल है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हो। देखो आप कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आप वेट करिए कि प्राइसेस एटलीस्ट ये जो मैंने मार्क कर रखा है ना, ये 1.356666 वाला जो जोन है, 1.3566 वहाँ तक प्राइस आया। एंड वहाँ से अगर आपको 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है आप बाय कर लेना। वो इस लेवल तक के लिए, कहाँ तक के लिए, यहाँ से अगर आपको बाइंग मिलती है तो सीधा इस लेवल तक के लिए 150 पिप के लिए बाई कर लेना। चलते हैं यूरो यूएसटी में। यूरो यूएसटी कंप्लीटली साइडवेज है। 1 आवर में देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता इसको देखने का, दूर ही रहो। यूएसडी जेपीवाई में हम देखते हैं तो एक ये जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डेली का लेवल है। बहुत अच्छा लेवल है डेली का सेलिंग का। 4 आवर देखते हैं तो 4 आवर भी कम्प्लीटली बुलिश पुश दे रहा है, बुलिश मोमेंटम में है 4 आवर। लेट्स सी। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में मैं चाहता हूँ कि ये डेली का लेवल पास में है तो मार्केट आए, इसको टैप करे, देन इस जोन का इस जो सपोर्ट एरिया है इसको ब्रेक करे एंड देन इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर देना। बिकॉज ये सेलिंग का लेवल है और ये अच्छा चलेगा। अगर आपको यहाँ से कहीं से सेलिंग मिल जाती है तो ये सीधा इस, कम से कम ये एरिया 150 पिप, वरना लॉन्ग टाइम टारगेट तो ये वाला एरिया है 280 पिप्स का। ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये वाला एरिया। एक मिनट रुको। ये वाला जो एरिया है ना, ये एक्सपीजी वगैरह, ये वाला एरिया तक आप टारगेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक फ्रेश एनालिसिस के साथ। एंड देखिए, गोल्ड में तो आप सोच समझ कर ही ट्रेड करिएगा, और मैं कहूँगा कि बहुत कम लॉट से ट्रेड करिएगा क्योंकि एसएल्स बहुत बड़े बन रहे हैं। 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो 150-200 पिप की सिंगल कैंडल बन रही है। सो ट्रेड करने का मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप फोकस करिए बीटीसी में, जीबीबी यूएसडी में, यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी कैड में भी फोकस कर सकते हैं। उसके एनालिसिस मैंने करी नहीं है बट यार आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।